students, today we will discuss phase diagram of water system. फेज डायग्राम क्या होता है? बेसिकली एक प्लॉट होता है जो बताता है कि हीट्रोजीनियस सिस्टम के कौन कौन से फेज पर्टिकुलर कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे होंगे. वाटर क्या है? वन कंपोनेंट सिस्टम है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि सी की वैल्यू क्या है? 1 है. तो फेज रूल के अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होता है? F इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2. F हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, C नंबर ऑफ कंपोनेंट है, P नंबर ऑफ फेजेस हैं प्लस 2. तो जब हमारा C क्या है? 1, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 2. तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 3 माइनस P. ये 3 माइनस P हमारी इक्वेशन बन गई. कंपोनेंट वाटर में एक ही रहेगा तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है. अब हमें देखना है फेज़ में कैसे चेंजेस हो रहे हैं. तो वाटर सिस्टम में हमने फेज़ किए थे. मैक्सिमम कितने फेज़ हैं वाटर सिस्टम में? 3 फेजेस थे. आइस, आपका वाटर लिक्विड और वाटर वेपर गैसियस फॉर्म. मैक्सिमम ये 3 फेज़ हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब हमें ये देखना है किन सिचुएशन में आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में है, किन कंडीशन पे वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है, या किन कंडीशन पे आपका आइस और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है, या किस कंडीशन में आपके तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है. तो हमारा ये फेज डायग्राम है, इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? पॉइंट O. अब इसमें 3 कर्व हैं, OA कर्व, OB कर्व, OC कर्व. जो OA कर्व है उसको हम बोलते हैं वेपर कर्व, वेपराइजेशन कर्व. OA वाला जो कर्व है उसको बोलेंगे वेपराइजेशन कर्व. जो OB कर्व है इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व, और जो OC कर्व है इसको हम बोलेंगे फ्यूज़न कर्व. और यहाँ पे इस एरिया में BOC, इस एरिया में यहाँ पे सिर्फ आइस प्रेजेंट है. और आपका जो एरिया है AOC, इसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट है. और जो आपका थर्ड एरिया है AOB, ये वाला, इसमें सिर्फ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है. तो आपको क्लियर होगा, यहाँ पे है आपका आइस, यहाँ पे है आपका वाटर, और यहाँ पे है आपका वाटर वेपर. इस सब एरिया में वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रहा है. अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे. अब इस एरिया में जो आपका BOC एरिया है, ये वाला जो एरिया है इधर वाला, इसमें सिर्फ आइस है, मतलब एक फेज़ है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना हो जाएगा? फेज़ 1 है तो 3 माइनस 1, फेज़ की वैल्यू 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2. तो इस एरिया में किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मेंशन करने पड़ेंगे. इन द सेम वे ये जो एरिया आपका AOC, इसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ एक फेज़ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला है इसके लिए, वाटर के लिए, F इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये वाली इक्वेशन. वाटर के लिए फेज़ 1 है, F इज इक्वल टू 3 माइनस 1. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2. यानी कि आपको यहाँ पे भी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को मेंशन करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट को बताते हुए. इन द सेम वे जहाँ पे वाटर वेपर है, सिर्फ वाटर वेपर है, तो फेज़ क्या है? सिर्फ वाटर वेपर, गैसियस फेज़ है, फेज़ की वैल्यू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2. तो जहाँ भी सिंगल फेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 1 हो गए. सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए 2 और फेज़ हो गया आपका 1. अब ये जो कर्व्स हैं, ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के ऊपर क्या है? 2 सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हैं. जो आपका वेपर कर्व है यहाँ पे, इस कर्व के अलोंग वाटर और वाटर वेपर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है. इस कर्व के ऊपर आपका जो आइस है और जो वाटर है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है.
और इस कर्व पे ऊपर आपका जो सॉलिड आइस है और जो गैसियस वाटर है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब हम ये स्टडी करेंगे कैसे हैं ये सब चीज़ें, वाटर यहीं क्यों है, गैस यहीं क्यों है, आइस यहीं क्यों है, इक्विलिब्रियम क्यों है, ये सब चीज़ें समझने के लिए हम देखेंगे। तो मैं ये मान लेती हूँ प्रेशर यहाँ से शुरू करेंगे। आपने एक पिस्टन ले लिया, एक आपने सिस्टम बना लिया, उसके ऊपर आपने एक पिस्टन फिक्स कर दिया। अब इस पिस्टन का जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, आइस है जहाँ, आपने क्या भर लिया यहाँ पे, सिर्फ आइस, और आपने नीचे से बर्नर लगा दिया, यानी कि आपने इसको हीट कर दिया। तो यहाँ से प्रेशर आपने फिक्स कर दिया, आप टेम्परेचर बढ़ाते चले गए। आइस यहाँ पे ये -273 से भी कम टेम्परेचर है इधर, तो ये जो आइस है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि मान लो -273 डिग्री सेल्सियस की आइस, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया 200 डिग्री सेल्सियस की आइस माइनस की, फिर -100 डिग्री की आइस, -50 डिग्री की आइस, इसी तरह से -2 डिग्री की आइस। यानी कि आपका जो आइस है, आप जब आपने प्रेशर फिक्स कर दिया 1 atm, आइस को हीट करना स्टार्ट कर दिया जो कि -273 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे जो आपका आइस है वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो हमारा कैसा लगेगा सिस्टम, कि इसमें कुछ तो आइस पड़ी हुई है और कुछ वाटर लिक्विड फॉर्म में, आइस है और ये डॉटेड पार्टिकल क्या दिखा दिया मैंने, वाटर है लिक्विड फॉर्म में इस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दोनों चीज़ें सेम है, बस पाथ जो जाने का वो डिफरेंट है। मेल्टिंग क्या होता है, आइस से वाटर बनना, फ्रीजिंग क्या होता है, वाटर से आइस बनना, और दोनों कितने पे होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो आपकी आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और मान लो आपने इसमें थर्मोमीटर लगा दिया, तो कुछ टाइम के लिए आप हीट करते रहोगे, टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और वो किस वजह से नहीं बढ़ता है, कि जो भी आपने हीट दी है वो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कंज्यूम हो रही है, फेज़ ट्रांजिशन के लिए कंज्यूम हो रही है। इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं जैसे कि डेल्टा HF ऑफ फ्यूज़न, कि सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, और तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। और इस पॉइंट पे जब आपका प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर, और जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर और आइस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जब तक ये 0 डिग्री रहेगा और प्रेशर 1 डिग्री रहेगा, दोनों इक्विलिब्रियम में, आइस से वाटर बनता रहेगा। फिर जैसे ही क्या किया आपने, आपका प्रेशर वही रहा, टेम्परेचर बढ़ा दिया यहाँ आपने थोड़ा सा टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री से आप यहाँ पे भी आ गए इधर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो सारी की सारी आपकी आइस मेल्ट हो जाएगी और वाटर बन जाएगा यहाँ पे। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद 0 डिग्री से आप थोड़ा भी आगे की तरफ जाओगे, यानी कि 0.012 या 0.1 डिग्री सेल्सियस पे भी जाओगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, वाटर ही रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, उस वाटर को बढ़ाना, उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ाना शुरू कर दो, हीट कर रहे हैं हम उसको, प्रेशर सेम रह रहा है, तो क्या होगा, अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर जैसे गरम और गरम होता चला जाएगा, वो सारी हीट को अपने अंदर स्टोर करता रहेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा, थर्मोमीटर में रीडिंग बढ़ती रहेगी। जैसे ही आपका 1 एटमॉस्फेयर पे आप 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाओगे, ये क्या हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो वाटर है और जो वाटर वेपर है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी कि आपका जो प्रेशर 1 atm रहेगा, टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दिया, अब यहाँ पे वाटर है ऐसे, और वाटर वेपर डॉट से, तो यहाँ पे वाटर है
और वाटर वेपर है, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब आप क्या करोगे, जब आपके पास वाटर है और वाटर वेपर है, इसको हीट करोगे बर्नर से, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं टेम्परेचर। वो जो हीट यूज़ हो रही है उसका क्या काम है, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करना। जैसे ही टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से ऊपर जाएगा, 100.1 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा, तो सारा का सारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप इधर जाते ही वाटर ख़त्म, सारा क्या होगा, वाटर वेपर। यहाँ से आगे आपका सारा क्या है, वाटर वेपर है। तो हमने क्या किया है, प्रेशर को फिक्स कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाते गए 1 एटमॉस्फेयर पे, 0 डिग्री तक आपकी आइस ही रहेगी। जैसे ही 0 डिग्री आएगा आपका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। आप बेशक उसको हीट करते रहोगे, टेम्परेचर सिस्टम का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, हीट ऑफ फ्यूज़न जिसको आप बोलते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, सारी आइस ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ क्या बचेगा, वाटर। तो हम यहाँ वाटर फेज़ में पहुँच जाएंगे। फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, आप हीट करते रहोगे सिस्टम को। फिर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, वाटर और वाटर वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। हीट करते रहोगे, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं। और क्या होगा, सारा का सारा वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, हीट वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर ख़त्म और सारा आपका वाटर वेपर होगा। तो इसमें हमने क्या किया, प्रेशर को फिक्स कर दिया है और टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए, ये चेंजेस आए। तो ये जो पॉइंट है आपका बी, यहाँ पे जो आइस है, मैंने आइस से रिप्रेजेंट किया, वाटर को डब्ल्यू से, दोनों फेज़ इक्विलिब्रियम में है। अब फेज़ की वैल्यू 2 हो गई, 2, ठीक है। तो पॉइंट बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एफ बी, तो वो क्या हो जाएगी, 3 - 2 दैट इज़ 1। और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो उनको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, यहाँ पे जैसे आइस था, वाटर था, तो इनको हम एरिया से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तब मैंने एरिया की बात करी थी। जब सिंगल फेज थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, आपका सिस्टम बाई वेरिएंट था, तो हमने एरिया की बात करी, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया या ये सारा एरिया आपका ये वाला। लेकिन जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो आपके जो फेज डायग्राम है उसमें लाइंस आती हैं, तो इन प्लॉट्स के अगेंस्ट आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इन द सेम वे इसके अलोंग भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है और वाटर वेपर है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। वाटर और वाटर वेपर एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके, 2 फेजेस, P = 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट C आपका कितना हो गया, 3 - 2 = 1, क्योंकि 2 फेजेस हैं, वाटर और वाटर वेपर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे है, एरिया में 2 कैसे, देखो अगर आपने बोल दिया प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो इस एरिया में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये भी है, ये भी टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है। तो अगर मैं पॉइंट ए के बारे में बोलना चाहूँगी तो मुझे प्रेशर भी बताना पड़ेगा कि इतना प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं और इतने टेम्परेचर की, क्योंकि बाई वेरिएंट सिस्टम है, दोनों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आऊँगी, अगर इस पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर 1 atm है तो ये फिक्स है, वाटर और आइस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये अंडरस्टूड बात है कि वाटर लिक्विड और आइस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, दैट मीन्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ये ऑटोमेटिक है। तो या तो आप प्रेशर का बता दो या आप टेम्परेचर का बता दो। इन द सेम वे फिर आप अगेन इस एरिया में बढ़ गए, तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर ही है, इस वाटर का टेम्परेचर अलग है, इस वाटर का टेम्परेचर अलग है। तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन करने के लिए दोनों ही सिस्टम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दोनों ही प्रेशर और टेम्परेचर चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाई वेरिएंट सिस्टम है। सेम वे अब हम यहाँ आ गए, मान लो इस पॉइंट के ऊपर, तो मेरा प्रेशर मान लो 1 atm है और मैंने कहा वाटर और वाटर लिक्विड और वाटर वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये अंडरस्टूड बात है, ये वेल नोन बात है कि वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है।
तो मैं एक चीज़ को फिक्स कर दूँ और ये बता दूँ वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्परेचर क्या होगा, ये वेल नोन है। तो एक चीज़ को आप स्पेसिफाई करेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो इसलिए जहाँ भी फेज़ 2 है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपका 1, कि एक चीज़ को बता दो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। लेकिन जहाँ भी फेज़ 1 है वहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, यानी कि आपको दोनों चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, प्रेशर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा, ये वेपर कर्व भी हो गया। अब ऐसा कब हो सकता है जब आपका जो सॉलिड आइस है और वेपर्स एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो। ऐसा तब होगा जब आप प्रेशर को क्या करते जाएं, कम करते जाएं, प्रेशर कम करते जाएंगे, यानी कि ये जो मेरा पिस्टन है मैं इसको मूव कराते चले जाऊं ऊपर की तरफ, ऊपर, तो प्रेशर कम होता जाएगा। बहुत कम प्रेशर पे क्या होता है, मान लो ये मेरा पिस्टन है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये मेरा सिस्टम ये बन गया और ये पिस्टन यहाँ पहुँच गया, बहुत कम प्रेशर हो गया। बहुत कम प्रेशर होने पे क्या होगा, अगर आपका जो सॉलिड आइस पड़ा है वो सीधा लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय, और टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, तो सीधा वेपर फेज में जाना प्रेफर करेगा। तो बहुत कम प्रेशर पे और बहुत कम टेम्परेचर पे आइस और वाटर वेपर एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कर्व। और ये नीचे की तरफ भी आया हुआ है, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर, जो प्रेशर है उसकी वैल्यू बिल्कुल कम है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, बिल्कुल कम है। तो बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम प्रेशर पे जो आपका सॉलिड आइस है और वाटर वेपर है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो सॉलिड का गैस बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, इसलिए इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन कर्व। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल पॉइंट। देखो आपका जो वाटर है आइस में कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। अगर आपने अब क्या कर दिया, प्रेशर कम करना स्टार्ट कर दिया, नीचे आ गए, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होता है। अब आपने प्रेशर इतना कम कर दिया कि ये प्रेशर इतना हो गया 4.58 mm, ये बहुत कम प्रेशर है बेटा, इतने कम प्रेशर पे आ गए, और टेम्परेचर आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा O ट्रिपल पॉइंट, जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड और गैस, वाटर के तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होगी। क्या किया है हमने, ये मान लो मेरा, इसको मैं हीट कर रही हूँ, पिस्टन एक सिस्टम है जिस पे बीकर लगाया हुआ है। अब प्रेशर क्या है, बहुत कम, 4.58 mm ऑफ Hg, यानी कि मैंने इस पिस्टन को बहुत ऊपर कर दिया है। पिस्टन को ऊपर खींचेंगे तभी तो सिस्टम का प्रेशर कम होगा। तो टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 0 डिग्री से 0.0075 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, आपका वाटर आइस, वाटर लिक्विड, वाटर गैसेस, तीनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगी। उस पॉइंट के ऊपर तीनों चीज़ें इक्विलिब्रियम में होंगी। तो अब यहाँ पे फेज़ कितने हो गए, 3 फेजेस हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना होगा, 3 - 3 0, यानी कि इसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, इनवेरिएंट फंक्शन है। तो आपको इसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल है कि ये टेम्परेचर इस ट्रिपल पॉइंट के लिए फिक्स है कि प्रेशर इतना होना चाहिए 4.8, और प्रेशर आपका टेम्परेचर 0.0075 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 4.58 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ओनली दिस कंडीशन पे आपका ट्रिपल पॉइंट, यानी कि वाटर के तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर आपने एक भी चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया, प्रेशर को डिस्टर्ब कर दिया या टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दिया, तो आपका तीनों फेज डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया, इधर इस पॉइंट के ऊपर आपने सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सारा का सारा जो वाटर था और जो गैस था वो किस में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कम कर दिया तो, अगर आपने बढ़ा दिया यहाँ से इस पॉइंट पे प्रेशर फिक्स रखा, तो सारा का सारा सिस्टम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
अगर आपने टेम्परेचर 0 डिग्री ही रखा लेकिन आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या बन जाएगा, सिस्टम में वाटर बन जाएगा। तो जो ट्रिपल पॉइंट है वो आपका क्या आता है, 0.0075 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और प्रेशर 4.58 mm ऑफ Hg प्रेशर पे। अब देखिए ये जो पॉइंट है -273 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती, गैसियस फेज यहाँ पे क्या हो जाता है 0। तो ये कर्व यहाँ पे वेपर्स नहीं रहेंगे, सिर्फ आपकी आइस रहेगी। तो ये कर्व सिर्फ इसलिए यहाँ तक दिखाया गया है जो इक्विलिब्रियम कर्व है आइस और वाटर वेपर के बीच में, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस के बाद कोई भी गैसेस फेज एग्जिस्ट नहीं करता। इन द सेम वे इस कर्व को यहाँ तक दिखाया हुआ है, जो आपका वेपर कर्व है उसको O से A तक दिखाया हुआ है। A तक क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है 374 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर, और प्रेशर यहाँ पे कितना है 218 एटमॉस्फेयर। 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 218 एटम प्रेशर पे आपका वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। सारा का सारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे वाटर है और आपने प्रेशर इतना, टेम्परेचर यही कर दिया 374 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 218 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो सारा का सारा जो वाटर है वो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस कर्व को सिर्फ यहीं तक दिखाया गया। अब ये थर्ड कर्व है जो OC कर्व है, जो फ्यूज़न कर्व है, इसका मैंने कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया। जैसे यहाँ ये फिक्स हैं पॉइंट्स, ये ऊपर तक बहुत ज़्यादा प्रेशर तक जाता है, इस कर्व का कोई फिक्स नहीं है पॉइंट, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर पे भी वाटर और आइस इस कर्व के अलोंग इक्विलिब्रियम में होंगी। अब हम करेंगे ये जो कर्व है इसका स्लोप चेंज, यहाँ पे क्या है प्रेशर, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। तो चेंज इन प्रेशर विद टेम्परेचर जो वेपर कर्व है उसके लिए है पॉजिटिव, जो आपका सब्लिमेशन कर्व है उसके लिए भी है पॉजिटिव, लेकिन जो आपका फ्यूज़न कर्व है उसके लिए है नेगेटिव। वो हम देखेंगे उसके लिए नेगेटिव क्यों है। देखो पहले तो देख लेते हैं स्लो पॉजिटिव कैसे। देखिए आपने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ रहा है। इस तरह से कोई चीज़ हो dp/dt अगर पॉजिटिव है, मैथ वाले बच्चे इस चीज़ को समझेंगे कि उसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये जो सब्लिमेशन कर्व है आपका ये क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि आप जैसे जैसे इधर जा रहे हो तो आपका कर्व ऊपर की तरफ भी जा रहा है ऐसे करके। इन द सेम वे जो कर्व OA कर्व है इसमें आप ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो साथ साथ प्रेशर भी बढ़ रहा है, यानी कि जो dp/dt है वो वेपराइजेशन कर्व के लिए भी क्या है पॉजिटिव है। लेकिन जो आपका ये वाला कर्व है इसमें क्या है, आप जब टेम्परेचर घटा रहे हो तब आपका प्रेशर बढ़ रहा है। ये कर्व क्या इस तरह से जा रहा है, आपको टेम्परेचर घटाना पड़ रहा है तब प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि dp/dt क्या है आपका इसके लिए नेगेटिव। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो आपका आइस है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। हमें पता है आइस का जो वॉल्यूम है, आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में उसके वॉल्यूम से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें पता भी है कि वो फ्लोट करती है आइस। तो जनरल ट्रेंड क्या था, यहाँ पे आइस, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वेपर्स। वेपर का जो वॉल्यूम है वो वाटर से ज़्यादा है, तो जब हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो ये टर्म क्या आता है पॉजिटिव। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है और वॉल्यूम ऑफ गैस, तो गैस का ज़्यादा है, तो ये भी क्या वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आइस क्या आता है पॉजिटिव।
लेकिन जब हम ये करते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वाटर लिक्विड फॉर्म का और जो आपका जो वाटर सॉलिड है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। तो जो आइस है, जो आइस एबनॉर्मली बिहेव करती है, उस वजह से, तो इसलिए जो आइस है, आइस के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से जो आपका फ्यूज़न कर्व है वो नेगेटिव स्लोप के साथ है। dp/dt वो नेगेटिव है, लेकिन वेपर कर्व और सब्लिमेशन कर्व उनका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। अब हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर का हमने देखा क्या अफेक्ट आया सिस्टम के ऊपर। अब हम देखेंगे प्रेशर का क्या अफेक्ट आता है। मान लो आपने क्या किया, आप टेम्परेचर फिक्स कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया 0 डिग्री। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपने प्रेशर बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? सेम रीज़न है। आप मान लो ये मेरा पिस्टन यहाँ पे है, मैंने प्रेशर क्या कर दिया? बढ़ाना है। बढ़ाऊंगी तो क्या होगा? पिस्टन नीचे आएगा इधर। मान लो पहले पिस्टन मेरा कहाँ था? यहाँ पे, फिर मेरा पिस्टन आ गया नीचे। तो मेरे को क्या करना है? प्रेशर को बढ़ाना है, तो पिस्टन को मैं नीचे लेके आऊँगी। तो आपको पता है PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, तभी ये चीज़ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो अगर यहाँ पे सिस्टम में आइस है और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में है और आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो सिस्टम का वॉल्यूम कम होना चाहिए। सिस्टम का वॉल्यूम कब होगा? क्योंकि आइस का वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा है, तो आइस क्या करेगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी कम्प्लीटली। यही हो रहा है इसके अंदर। इस पॉइंट के ऊपर फिक्स टेम्परेचर पे अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो आइस का वो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। सिस्टम का वॉल्यूम कम कैसे होगा? जब ज़्यादा वॉल्यूम वाली आइस कम वॉल्यूम वाले वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या मिलता है? यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर फेज मिलता है। इन द सेम वे यहाँ पे जब आप फिक्स टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाओगे तो मान लो ये आपने प्रेशर बढ़ाया, तो मान लो पिस्टन का साइज़ नीचे की तरफ लेके आने पड़ेगा, आपको पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर आपने इंक्रीज़ कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? डिक्रीज़। तो यहाँ पे अगर वाटर और वाटर वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होना चाहिए। अब आपको पता है वेपर का वॉल्यूम वाटर लिक्विड से ज़्यादा होता है, तो आपका जो वाटर वेपर है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो एबनॉर्मलस बिहेवियर है आइस का, कि यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज़ करने से वाटर बन रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज़ करने से वाटर बन रहा है। ये सिंपल कन्वेंशन है। गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है लिक्विड वाटर से, लेकिन सॉलिड आइस एबनॉर्मली वॉल्यूम में ज़्यादा होती है। तो वॉल्यूम की वजह से आइस के ऊपर भी आप प्रेशर लगाओगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी, और गैस के ऊपर भी प्रेशर लगाओगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगी। अब ये जो छोटा सा कर्व है ये डॉटेड OA', ये क्या है? सुपर कूलिंग ऑफ वाटर, जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर को आप केयरफुली कूल करते हो। जनरली क्या होता है? वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर और आइस एक दूसरे के साथ होते हैं इक्विलिब्रियम में, लेकिन आप केयरफुल कूलिंग करते हो तो वाटर को आप बिना आइस में कन्वर्ट किए -2 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना सकते हो। तो इसको आप क्या बोलेंगे? सुपर कूल्ड कर्व फॉर लिक्विड वाटर। लेकिन इसमें हल्का सा डिस्टर्बेंस आया तो ये इस कर्व में मर्ज हो जाएगा, सब्लिमेशन कर्व में, यानी कि आइस और वाटर वेपर होंगे वहाँ पे गैसेस फॉर्म में। और ये हमने डिस्कस भी किया था कि ये मेटास्टेबल कर्व है, सिर्फ एक साइड से आएगा, यानी कि आपको टेम्परेचर कूल करते हुए ही आप लेकर आएंगे, इधर से नहीं आपको अचीव होगा।
लेकिन सब्लिमेशन कर्व, बाकी के कर्व में या तो यहाँ से चलूँ तो भी हमारा कर्व का पाथ यही फॉलो होगा, या मैं यहाँ से चलूँ तो भी हमारा कर्व का पाथ ये फॉलो होगा। दोनों ही तीनों जो कर्व हैं, या तो आप इधर से एक्सप्लेन कर दो या उधर से एक्सप्लेन कर दो, रिजल्ट पाथ का यही रहेगा, ये इसका पाथ यही रहेगा। लेकिन जो सुपर कूल लिक्विड के लिए जो कर्व है, सुपर कूल लिक्विड के लिए कर्व, वो आपको सिर्फ इसी पाथ से आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ ए डैश से ओ डैश आप नहीं जा सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड द फेज डायग्राम ऑफ वाटर बेटा। अगर आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया तो आप बाकी के जो फेज डायग्राम है बहुत आसानी से कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इनफ फॉर टुडे।